जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस बीच आतंकी हमलों को रोकने के लिए भारतीय सुरक्षा बल बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रहे हैं, उसी बीच गृह मंत्रालय बड़े एक्शन मोड में आ गया है। चुनाव से पहले गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए नोटिफिकेशन ने एक बार फिर पूरी घाटी को हिलाकर रख दिया है। आतंकवादियों पर स्ट्राइक की है तो साथ ही साथ मनमानी करने वालों के लिए गड्ढा खोद दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को भी दिल्ली जैसे संवैधानिक अधिकार देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर में अब उपराज्यपाल को भी दिल्ली के उपराज्यपाल की तरह ही प्रशासनिक शक्तियां दी जाएंगी, यानी पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर को लेकर निगरानी रखने की शक्ति उपराज्यपाल को मिलने जा रही है। सरकार बिना एलजी की अनुमति के कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं कर पाएगी। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत कई संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है, जिसमें एलजी को ज्यादा शक्ति देने वाली नई धाराएं शामिल कर दी गई हैं। बता दें, जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है तब से वहां चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी चुनाव होंगे और सरकार का गठन होगा तो चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्तियां उपराज्यपाल के पास होंगी। भारत सरकार ने इसे लेकर बड़ी तैयारी की है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कई नई पावर्स का जिक्र हुआ है। ये शक्तियां ठीक उसी तरीके से हैं जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल के पास है। जिस तरीके से दिल्ली में सरकार को उपराज्यपाल से कई मामलों को लेकर अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अब सरकार को कई मामलों के लिए अनुमति लेनी होगी। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत 42A के तहत कोई भी प्रस्ताव जिसके लिए अधिनियम के तहत पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB के संबंध में वित्त विभाग की पूर्व सहमति जरूरी होगी। इसे तब तक स्वीकृत या अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष नहीं रखा जाता। यानी पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से जुड़े हुए मामले अब सीधे उपराज्यपाल के टेबल तक जाएंगे। इसके अलावा 42B के तहत अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने या अपील दायर करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विधि विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाएगा। यानी यहाँ भी मंजूरी उपराज्यपाल की होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी वो मामले जो अभियोजन स्वीकृति से जुड़े हुए हों या अस्वीकार करने को लेकर उससे लेकर अपील ही क्यों न दायर की गई हो, वो मामले पहले उपराज्यपाल के पास जाएंगे। यानी पहले से कई और ज्यादा ताकत का मतलब जम्मू कश्मीर में कड़ी व्यवस्था का होना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।